एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ते बहुत हैं और घंटे गिन गिन करके पढ़ते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं उतना आउटपुट निकल के नहीं आता। यानी अगर हम पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक अगर रात में जा कर के अपना देखें कि हमने कितनी पढ़ाई की है, तो जितना हमने सुबह सोचा था शायद हम बहुत हड़बड़ी में या जल्दबाजी में अपने टारगेट्स कंप्लीट भी कर लेते हैं, बट हम कुछ सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं कि जितना हमने पढ़ा है क्या वो हमें याद है, और जितना भी हमने पढ़ा है क्या ये सफिशिएंट है आज के दिन के लिए। तो इस तरह के डाउट्स जो होते हैं वो हमारे मन में आते हैं। अब हमें घंटे गिनकर पढ़ना चाहिए, टॉपिक डिसाइड करके पढ़ना चाहिए, आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारा पूरा दिन जब हम रात को बेड पर जाने से पहले ये सोचेंगे प्रोडक्टिव निकला है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बताती हूँ कि पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं सोचती थी कि मुझे इतने घंटे मिल जाएं पढ़ने के लिए। उसके बाद में जब जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, टॉपिक जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। फिर थोड़े दिनों बाद में ऐसे सोचा कि अगर थोड़ा टाइम और मिले और टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आज भी देखो, हमारी सोशल मीडिया में हम इतने घुल मिल चुके हैं। सोशल मीडिया इन द सेंस में यूट्यूब और जो भी आप मतलब जो भी क्लासेस वगैरह देखते हैं उनसे थोड़ा दूर जाके, जैसे हम सोशल मीडिया व्हाट्सएप, इंस्टा, इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मैं अपना बताती हूँ फ्रेंड्स। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, और दूसरा मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, और थर्ड मेरे पास व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखती ही नहीं हूँ। बहुत ज़रूरी कोई अगला मुझे कोई फ़ोन करके कहता है कि मैसेज है आप देख लीजिए, तभी मैं देखती हूँ। बाकी मैं व्हाट्सअप को यूज़ ही नहीं करती हूँ। टेलीग्राम भी मैंने अभी स्टार्ट किया है, वो भी आप लोगों के लिए कि मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ, अपने नोट्स शेयर कर सकूँ। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो फर्स्ट है मेरा, वो है वाईटी यानी यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब चैनल पे मैं अब पूरे दिन उस पर डिवोटेड नहीं रहती हूँ। मुझे जब जैसे टाइम मिलता है मैं उसमें आप लोगों के लिए अपने लिए वीडियोस जो है वो बना लेती हूँ, और ये मेरा पैशन है, ये मैं करती रहूँगी हमेशा। तो इस तरीके से मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ। बाकी मेरे पास कोई फेसबुक आईडी नहीं है, कोई इंस्टा आईडी नहीं है, कोई ट्विटर आईडी नहीं है। बाकी मैं किसी पे भी ऑनलाइन नहीं हूँ, और ना ही मैं चेक करती हूँ, ना ही मैं स्क्रॉल अप करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्क्रॉल का जो वो ये जो उंगली है, ये इस तरीके से आदत पड़ चुकी है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मोबाइल हमारे पास होता है, और हम 15 या 20 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद में हम एक बार ज़रूर मोबाइल उठा के देख लेते हैं। चाहे हम कोई चीज़ पढ़ने के लिए देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए हम उस मोबाइल में हम कब कब कितना कितना स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं, उसका हमें पता ही नहीं लगता। तो हम उन घंटों को अपनी पढ़ाई में ऐड कर लेते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करी है, उसमें से आप 20 मिनट तो मोबाइल ही चला रहे थे, तो उसको आप पढ़ाई में कैसे ऐड कर सकते हैं? तो बचा हुआ टाइम जो है वो आपने पढ़ाई में डिवोट किया है, फिर आप कैसे पूरे दिन को आपने कैसे बांट लिया कि आप 12 घंटे पढ़े हैं, 13 घंटे पढ़े हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक इफ़ेक्टिव पढ़ाई जो होती है वो 6-7 घंटे सफिशिएंट होती है अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो। वरना 6-7 घंटे भी वेस्ट है अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसलिए कभी घंटे गिनकर मत पढ़िए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको हमेशा कहा है कि टॉपिक डिसाइड करके पढ़िए। तो टॉपिक डिसाइड करके अपने आप को कंट्रोल करके, अपने इस सोशल मीडिया से, इस मोबाइल से कंट्रोल करके, क्योंकि हम इसे स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, बार बार में चीज़ें हमें मोबाइल में देखनी पड़ती हैं। तो अपने आप को हम कैसे बाउंडेड करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएँ? तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले एक टॉपिक लिख लेना है। जो भी टॉपिक आपने पूरे दिन में डिसाइड किया उस टॉपिक को लिख लीजिए, और उसमें देख लीजिए कितने पेजेस हैं, कितना बड़ा वो है। इतना तो अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि हम ये कितनी देर में पढ़ लेंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आया है तो आधे घंटे का टाइमर लगाइए। अब उस आधे घंटे के टाइमर में आप सोचिए कि मुझे बस ये एक बार रीड कर लेना है फटाफट से, और उस आधे घंटे के बीच में ना तो मैं कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगी, ना मैं फ़ोन उठाऊंगी, ना मैं कोई फ़ोन को देखूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। बहुत ज़रूरी, बहुत अर्जेंट वर्क होगा तभी मैं उठूंगी, नहीं मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी या उठूंगा। तो उस आधे घंटे में अपना पूरा फोकस, जैसे ध्यान केंद्रित होता है, जैसे प्राणायाम होता है, जैसे हम ध्यान लगाते हैं, उसी तरीके से उस टॉपिक में डूब जाइए।
और फिर उसके बाद में कंटिन्यू ऐसा ही करिए। फिर आधे घंटे के बाद में अपने आप को अप्रिशिएट करिए अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो, और फिर 10 मिनट का खुद को ब्रेक दीजिए। अब 10 मिनट में आपकी जो मोस्ट फेवरेबल चीज़ है फ़ोन को छोड़ के वो काम करिए। तो 10 मिनट में आप कहीं घूम लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, किधर मम्मी पापा से बात कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, फ़ोन पे बात मत करिए। इस फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, कुछ भी टहल लीजिए, कुछ भी काम कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट का टाइमर लगा के फिर से बैठ जाइए और फिर आधे घंटे ऐसा काम करिए। तो जो आपके आधे घंटे में आपने जो बाउंडेड किया है अपने आप को, और उसमें जो आपने पढ़ाई की है वो होता है हमारा आउटपुट। और उस आधे घंटे को प्लस कीजिए पूरे दिन में, और तब डिसाइड कीजिए कि आपने इतने घंटे पढ़ाई करी है। इसी का मतलब होता है कि इतने घंटे पढ़ाई करना। वो मतलब नहीं होता है कि आप किताब खोल के बैठे हैं और स्क्रॉल अप कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, उसका मतलब पढ़ाई नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा आउटपुट कम निकल के आता है कि हम उन घंटों को भी ऐड कर लेते हैं जिसमें हम पढ़ रहे नहीं होते हैं। और अब ये बात आती है कि घंटे ज़्यादा डिवोट करने चाहिए या टॉपिक ज़्यादा डिवोट करने चाहिए। तो मैं कहूँगी टॉपिक अगर आप ज़्यादा डिवोट करोगे तो घंटे अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो नहीं, तो आप बैठे बैठे 16 घंटे भी पढ़ सकते हो, 17 घंटे भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन जिनके पास होता है उनके पास होता है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। एक मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बेड पर जाने से पहले अपने मोबाइल को साइड में रख दें। लेटने के बाद में मोबाइल को बिल्कुल भी स्क्रॉल ना करें, क्योंकि इससे हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हम पे हावी हो जाती है कि वो हमारी रात की नींद पे इफ़ेक्ट करती है। और फिलहाल तो 3 महीने आप बिल्कुल अपने आप को चेंज कर दीजिए, एकदम सात्विक बन जाइए, आप इस दीन दुनिया से दूर हो जाइए। बस पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, और पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स, पढ़ाई से रिलेटेड चैनल्स, और कुछ नहीं। ऐसा आप अप्लाई करके देखिए 15 दिन, और 15 दिन में आप अपने आप में इतने ज़्यादा चेंजेस देखेंगे पॉजिटिव, और साथ ही साथ आपका सिलेबस देखना कितनी जल्दी कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये थे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो के हिसाब से आंसर, और बाकी आपके जो कमेंट्स आते रहते हैं उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी, और मैं जैसे कि करती रहती हूँ। और आप लोगों के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और शायद आप लोगों को इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल गए होंगे, और मैंने उसमें जो है पोस्ट भी किया था कि आप लोगों को करंट से अपडेट ज़रूर मिल जाएंगी। तो करंट से अपडेट अभी मैं खुद उसको प्रिपेयर कर रही हूँ, तो करंट से अपडेट भी आपको मिल जाएंगी। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स आपको 1 मंथ बाद में मिलेंगे। तो 1 मंथ तक थोड़ी शांति बनाए रखिए। शॉर्ट नोट्स हैं, प्रिपेयर्ड नोट्स नहीं है, मतलब प्रॉपर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको। तो शॉर्ट नोट्स तो आपको एग्ज़ाम से अगर 2 महीने भी पहले मिल जाते हैं, 1 महीने पहले भी मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको डिटेल नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब और क्या चाहिए? तो इसलिए बस तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जल्दी ही वीडियो में फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, शॉर्ट्स व्लॉग्स देखना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वो डेली रूटीन है और उसी तरीके से मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू, हैव अ